लेक्चर 10। पेज 1। कुछ प्रमुख देवता, सम मेजर डेइटीज। 1. इंद्र। इंद्रा, सबसे शक्तिशाली देवता, मोस्ट पावरफुल डेटी, देवताओं के राजा, देवराज। ऋग्वेद में 250 बार वर्णन। अन्य नाम: रथेंद्र, विजयेंद्र, पुरंदर, दुर्गों को तोड़ने वाला, युद्ध के और वर्षा के देवता, गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। 2. अग्नि। अग्नि, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी, ऋग्वेद में 200 बार वर्णन। आग के देवता, गॉड ऑफ फायर, मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थ, मीडिएटर बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। 3. वरुण। वरुणा, समुद्र और जल के देवता, गॉड ऑफ द सी एंड वाटर, ब्रह्मांड को नियमन करने वाले, रेगुलेटर ऑफ द यूनिवर्स। 4. सावित्री। सावित्री, सूर्य और प्रकाश के देवता, डीटी ऑफ द सन एंड लाइट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। पेज 2। पेज 2। 5. ना सत्य न सत्या, अश्विन, युवाओं का देवता, गॉड ऑफ यूथ। 6. अदिति। अदिति, सूर्य की माता, मदर ऑफ सूर्य, सन गॉड। 7. मारुत। मारुत, आंधी तूफान का देवता, गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड गेल। 8. पुशन। पुशन, सूर्य देवता, सन डेटी। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अवधारणाओं का चार्ट स्वरूप। बहुदेववाद, पॉलीथीज्म। इस अवधारणा के अनुसार कई प्रकार के देवी देवताओं का अस्तित्व माना जाता है, जैसे माइनस ऋग्वैदिक काल का धर्म। अधिदेववाद, कैथिनोथियज्म, हीनोथियज्म। इस अवधारणा के अंतर्गत कई प्रकार के देवताओं का अस्तित्व माना जाता है, परंतु उनमें से एक प्रमुख होता है, जैसे मानव उत्तर वैदिक काल का धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मान्यता, परंतु ब्रह्मा को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। पेज 3। पेज 3। एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म। इस अवधारणा के अंतर्गत केवल एक ईश्वर है माना जाता है। इसके समर्थक इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और कुछ भारतीय दार्शनिक भी हैं, जैसे गुरु नानक, कबीरदास, राजाराम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती आदि। सर्वेश्वरवाद, पैंथीइज्म। इस अवधारणा के अंतर्गत सब कुछ ईश्वर के ही अंदर समाहित है, अर्थात कण कण में ईश्वर है, और ये प्रकृति भी ईश्वर का ही रूप है। इसके समर्थक शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी इत्यादि हैं। एक पाश्चात्य दार्शनिक स्पिनोजा भी कहते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। पेज 4। उत्तर वैदिक काल, 1000-600 ईसा पूर्व। जानकारी के स्रोत: 1. अथर्ववेद। 2. ऐतरेय ब्राह्मण। 3. शतपथ ब्राह्मण। भौगोलिक स्थिति: उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सभ्यता का केंद्र गंगा का मैदान बन गया। यहीं से आर्य पूर्व की ओर बढ़े और गंगा के निम्न मैदान में बसने लगे। इस काल में भारत का विभाजन 3 भागों में किया जा सकता है: आर्यावर्त राइटरो उत्तर भारत, मध्य देश राइटरो मध्य भारत, दक्षिणापथ राइटरो दक्षिणी भारत। पेज 5। समाज, वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर हो गया, अर्थात ब्राह्मणों की स्थिति सबसे शक्तिशाली और शूद्रों की स्थिति दयनीय हो गई। शूद्रों को न तो वेद पढ़ने का और न ही यज्ञ करने का अधिकार था। इस काल में जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन होने से जाति प्रथा की शुरुआत हुई। यज्ञ व्यवस्था। इस काल में यज्ञ व्यवस्था बहुत प्रसिद्ध हो गई और विभिन्न प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ, जैसे देव यज्ञ, सोम यज्ञ, पितृयज्ञ, राजसूयज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इस काल में यज्ञ आजीविका के मुख्य स्रोत ही बन गए।